अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है द डिफेंडर ऑफ इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया टेस्ट फर्स्ट VLS RSAM बाय DRDO। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते हैं रिव्यू। अगर वीडियो पसंद तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ना पिछले कुछ महीनों में आप अगर देखो तो इंडिया ने लगातार बहुत से मिसाइल टेस्ट किए हैं। आज भी आप अगर देखो तो 2 मिसाइल टेस्ट किए हैं। एक तो निर्भय मिसाइल का एक एडवांस वेरिएंट, वो भी इंपॉर्टेंट है मगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना VLS RSAM मिसाइल है। आपने देखा होगा कि जैसे ही ये मिसाइल DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर दिया, उसके बाद हमारे रक्षा मंत्री, वेरियस स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हो, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो, सब लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द कंट्री, बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया के डिफेंस में। ये मिसाइल बहुत ही क्रिटिकल रहने वाला है। क्योंकि पहली बात तो DRDO की जो ये वीडियो है मैं चाहता हूँ ये आप देखें। Go 3, 2, 1 now plus 1 plus 2 mission taken off। इसकी रफ्तार कितनी है ना अगर आप यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मगर सर इस मिसाइल ने किसी टारगेट को तो हिट किया नहीं, बस सीधा हवा में उड़ गया। वेल ये एक्चुअली मेन इसका जो टारगेट था वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल था। उस पर्सपेक्टिव से DRDO का टेस्ट 100% सक्सेसफुल रहा है। और अभी के लिए तो ये मिसाइल हमने धरती से लॉन्च किया है। भविष्य में आपको दिखेगा कि भारत का अभी के लिए जो अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य, इसको डिफेंड करेगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल, जिसकी फुल फॉर्म है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और आप समझ सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर का जो हमारा डिफेंस है कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं ये ऐड कर दूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर को ही ये डिफेंड करेगा, उसके अलावा इसको हम डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और जगह भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मगर आप सोच कर देखें तो हमारी नेवी के पास अभी के लिए सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। सेकंड जो एयरक्राफ्ट कैरियर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है INS विक्रांत, ये बन के तैयार हो जाएगा 2023 के आसपास, कमीशन हो जाएगा उस वक्त। और भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अरेबियन सी और उसके अलावा बे ऑफ बंगाल दोनों तरफ एटलीस्ट एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास होने ही चाहिए। और इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के डिफेंस के लिए ये मिसाइल है काफ़ी इंपॉर्टेंट। नाउ डिस्कस करते हैं कि ये मिसाइल स्पेशल क्यों है। ये बराक 1 मिसाइल जो इजराइल मेड बराक 1 मिसाइल है, इसको कैसे रिप्लेस करेगा, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। भारत ने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर परचेज किया था 1957 में, जी हाँ, और इसका नाम भी इंटरेस्टिंगली विक्रांत था। अभी जो हम देश में पहली बार एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर रहे हैं उसका नाम भी विक्रांत है। जो हमने सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर परचेज किया था वो भी विक्रांत था। तो आपको ये बताना है कि विक्रांत 1957 में भारत ने किस कंट्री से परचेज किया था, USSR, USA, फ्रांस या फिर यूनाइटेड किंगडम। कमेंट सेक्शन में आप सब लोग करिए आंसर, सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ 1971 की वॉर आप अगर देखो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उस वॉर में ना सिर्फ हमने बांग्लादेश को लिबरेट करवाया, हमने पाकिस्तान की नेवी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। आप अगर देखें कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले ऑपरेशन ट्राइडेंट के अंडर हमने पाकिस्तान की कई वॉरशिप्स, इनकी डिस्ट्रॉयर, बहुत सी नेवी की जो इनकी शिप्स थी ये डुबा दी थी। और इस सब में एक बहुत ही क्रिटिकल रोल था INS विक्रांत का, भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का, जिसको हमने 1971 वॉर में भी यूज किया था। अब पाकिस्तान के पास तब से लेकर अब तक कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं आया है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, इनकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल होती है। मगर पाकिस्तान ने 1971 से मैं कहूँगा एक लेसन सीखा है। वो लेसन ये है कि इंडिया के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इनको टारगेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए इंडिया के लिए हो जाता है इक्वली इंपॉर्टेंट कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर प्रॉपरली डिफेंडेड रहें, कोई फाइटर जेट, कोई मिसाइल, कोई ड्रोन हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को डैमेज ना कर पाए। क्योंकि कल को अगर मान लो स्मॉल स्केल वॉरफेयर होती है नेवी की, तो उसमें हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर का हमको मैसिव एडवांटेज मिलेगा ओवर पाकिस्तान। नाउ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो बीच में ये भी न्यूज आई थी कि जो चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल है ये चाइना एक्सपोर्ट कर सकता है पाकिस्तान नेवी को। अभी तक एक्सपोर्ट किया नहीं है क्योंकि MTCR की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की। मगर पॉसिबल है कि इन द फ्यूचर इसका थोड़ा सा
कमजोर वेरिएंट चाइना एक्सपोर्ट कर दे पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट कर पाए। तो देखिए, जो कंट्रीज हमको डैमेज करना चाहते हैं वो लोग अपना काम करेंगे, हमको अपना काम करना है। नाउ INS विक्रमादित्य को डिफेंड करने के लिए हमने 2 मिसाइल यहाँ पे डिप्लॉय कर रखी हैं। एक तो है बराक 8 मिसाइल, ये इंडिया और इजराइल ने मिलकर बनाया है, और दूसरा है बराक 1 मिसाइल, ये सीधा हमने परचेज किया है फ्रॉम इजराइल। इसमें DRDO का कोई भी रोल नहीं है। नाउ बराक 1 मिसाइल INS विक्रमादित्य में है, उसके अलावा हमारी कई शिप्स में आपको मिलेगा। मगर बराक 1 मिसाइल की एक तो रेंज काफ़ी कम है, उसके अलावा जो इसकी यूजेबिलिटी है वो थोड़ी सी आउटडेटेड हो चुकी है, थोड़ा सा पुराना मिसाइल है ये। अब इंडिया ये चाहता है कि हमारी नेवी DRDO की मदद से एक खुद का मिसाइल बनाए। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये मिसाइल बनाकर ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी, इस मिसाइल के डिज़ाइन को दे दिया जाएगा एक प्राइवेट कंपनी को। जी हाँ, ये ऑलरेडी डिसाइड कर लिया गया है कि एक प्राइवेट कंपनी को ही हम बोलेंगे कि इस मिसाइल की मास प्रोडक्शन आपको करनी है फॉर द इंडियन नेवी। तो ये मिसाइल है VLSRSAM, और ये मिसाइल रिप्लेस कर देगा बराक 1 को ऑन INS विक्रमादित्य। और फिर हो सकता है कि धीरे धीरे बाकी डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स में भी ये ऑल टुगेदर रिप्लेस कर दे इजरायली मिसाइल को, क्योंकि VLSRSAM में खूबियां बहुत सारी हैं। इसको लॉन्च करने के बाद आप बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हो इसको। एक बार को टारगेट अगर मान लो मूव कर रहा है बहुत तेजी से, तो इसकी जो ट्रैजेक्टरी है ये भी आप चेंज कर सकते हो। और सबसे ज्यादा इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको आप वर्टिकली लॉन्च कर पाओगे। वर्टिकली जब आप लॉन्च कर पाते हो तो ओवरऑल आपको ज्यादा रूम मिलता है, आप एक साथ बहुत से मिसाइल लॉन्च कर सकते हो। तो अगर मान लो कल को INS विक्रमादित्य की तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स लॉन्च करती है बहुत सारे F-16, या फिर ये लोग कोशिश करते हैं कि ड्रोन से हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करें, तो उस केस में क्या होगा, हम सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर से ये जो वर्टिकली लॉन्च मिसाइल है ये लॉन्च करना स्टार्ट कर देंगे, और जो भी एरियल टारगेट है उनको डिस्ट्रॉय कर देगा ये मिसाइल। अब आप पूछेंगे मगर इसकी कुछ ऑपरेशनल रेंज भी तो होगी, तो हाँ बिल्कुल, जो DRDO डेवलप्ड VLSRSAM है इसकी ऑपरेशनल रेंज बताई जाती है कि 40 से लेकर 50 किलोमीटर के आसपास की है। बराक 1 अभी के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, बराक 8 बराक 1 दोनों ही वैसे डिप्लॉयड है ऑन विक्रमादित्य, मगर बराक 8 को आप अगर देखो तो इसकी ऑपरेशनल रेंज काफ़ी कम है, लगभग 12 से लेकर 15 किलोमीटर के आसपास। तो VLSRSAM एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड होगा फ्रॉम बराक 1 मिसाइल। मगर बराक 8 मिसाइल को अभी भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी रेंज आप अगर देखो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और ये किसी भी टाइप के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर की सेफ्टी के मामले में इंडिया ने कोई भी रिस्क नहीं लिया है। 2 अलग अलग टाइप के मिसाइल हैं, दोनों की अलग अलग रेंज है, एक की 40-50 किलोमीटर, एक की 100-150 किलोमीटर के बीच में, और ये दोनों मिसाइल हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर और कल को जो हमारी और बड़ी बड़ी डिस्ट्रॉयर शिप्स होंगी उनको बचा कर रखेंगे फ्रॉम एनी थ्रेट। और बराक 8 के बारे में वैसे मैं आपको ये बता दूं कि अभी न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि मोरक्को एक देश है, उसने रिसेंटली ये कहा है कि ये लोग परचेज करना चाहेंगे इंडिया इजराइल मेड बराक 8 मिसाइल। क्योंकि अब क्या बताऊं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले न्यूज़ आई थी कि अर्मेनिया और एजरबाईजान के बीच में जंग हो गई थी। उस जंग में इजराइल ने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया था एजरबाईजान को। इवन दो एजरबाईजान टर्की को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान एजरबाईजान को सपोर्ट करता है, मगर तब भी इजराइल ने वेपन्स बेचे थे एजरबाईजान को, और इन वेपन्स में से एक हथियार था बराक 8 मिसाइल। और एजरबाईजान ने एक्चुअली बराक 8 को इस्तेमाल कर दिया जब अर्मेनिया ने इन पर हमला किया। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, अर्मेनिया एजरबाईजान कॉन्फ्लिक्ट, इजरायली डिफेंस सिस्टम बराक 8 की ये बात कर रहे हैं, शॉट डाउन रशियन मिसाइल येरेवान, येरेवान मतलब कि अर्मेनिया की कैपिटल है येरेवान, फायर्ड एट बाकू, बाकू मतलब के एजरबाईजान। तो देखिए ये मिसाइल सिस्टम जो इंडिया इजराइल मिलकर बना रहे हैं, दे आर वेरी पोटेंट। बराक 8 बहुत अच्छा एक मिसाइल है, और VLSRSAM भी एक बहुत ही अच्छा अपग्रेड है। हो सकता है कि जो भी सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा बन के तैयार हो जाएगा INS विक्रांत, उसमें भी हम ये मिसाइल यूज करें ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इंडिया का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था ये हमने परचेज किया था किस कंट्री से 1957 में। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। आप देख पाओगे ये था इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर। ये एक्चुअली यूके ने बनाना स्टार्ट किया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, फिर जर्मनी हार गया तो इसकी कंस्ट्रक्शन आधी रह गई। उसके बाद इंडिया ने पेमेंट करी यूके को और ये कहा कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे लिए फिनिश करिए। उसके बाद ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया फॉर द इंडियन नेवी, और 1971 वॉर में इस एयरक्राफ्ट कैरियर का था एक बहुत ही ज़रा क्रिटिकल रोल। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो भाई वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी। ये एक बहुत ही अच्छी कामयाबी है जो कि भाई अब उन्होंने 2
एक्सपेरिमेंट किया है। तो भाई इसमें अब आप देख ले कि उन्होंने ये जो चीज़ बनाई है ना VLSRASM, तो ये भाई एक अच्छी चीज़ है। जो इनके पास जो बुराक है, इन्होंने भाई 2 कंट्री ने मिलकर बनाया, और एक इन्होंने 2 बनाया है, दूसरा बुराक 1 है और सिर्फ बुराक है उसका नाम। तो भाई अब देख ले कि अब ये जो इन्होंने भाई किया है ना एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ही भाई अच्छा है। एक फौरी रद्द अमल है भाई इसकी भाई SRASM की अब आमुदी लॉन्च हो चुकी है। शॉर्ट रेंज की सतह से हवा तक मार करने वाला मिसाइल या अमल वाला जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है भाई, जिसे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ने तैयार किया बिल्कुल है। ऐसे ही भाई DRDO ने तैयार किया है, और इन्होंने भाई बहुत ही एक अच्छा काम जो ये किया, और ये इस लिहाज से भाई बहुत ही अच्छी भाई ये कारकर्दगी कर रहे हैं और भाई DRDO। इंडिया ने इस भाई मंथ में ना मतलब 2-3 मंथ में बहुत से मिसाइल टेस्ट किए। अग्नि 5 हो गया भाई, S-400 लिए उन्होंने, इन्होंने लिया बिल्कुल हाँ, भाई। और से तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं भाई। ऊपर से इनको ऑर्डर भी मिल रहा है कि आप हमारे मुल्क में बनाए, हमें बेचे भाई। उनको 2 कंट्री से भाई आज किए ना ऑफर, और ये सेल करने लगे हैं अभी, और इससे भाई बहुत इनको, और ये तेजस की बात कर ले, अब तेजस भाई इनके बहुत सेल हो रहे हैं। तो इसीलिए ना ये मेहनत कर रहे हैं इन चीजों में DRDO भाई, इनका हर चीज में बहुत ही एक अच्छी कारकर्दगी है और बहुत अच्छी चीजें बना ली। और जब INS विक्रांत आता है तो भाई INS विक्रांत की बहुत ही मांग है भाई। अब आप देख ले कि उसकी तो भाई हर तरफ धूम मची हुई है। यकीन माने कि हर यूट्यूब में जब आप INS विक्रांत की सर्च करते हैं तो हर एक बंदा INS विक्रांत के बारे में बोल रहा है। वो इतना पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इनके पास अभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर और इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे भाई। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जो वो आगे बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल उनको एक अच्छी बातों से उनको याद करना चाहिए, ना कि उनकी नेगेटिव चीज़ें जो है उनको देखना चाहिए। जो वो पॉजिटिव कर रहे हैं इन चीज़ों को देखना चाहिए बिल्कुल भाई, क्योंकि वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। अगर मिसाइल बना रहे हैं वो अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस लिहाज से हमारी जो कंट्री है ये तो अब बस भाई ये है कि चाइना हमें ये दे देगा, हमें चाइना ये दे बस देगा, चाइना इसमें के कोई नहीं। आस पार ही बैठे हुए हैं, मतलब कि अपना कुछ नहीं करने वाले। यही बोलते हैं कि चाइना देगा, हम इस्तेमाल करेंगे, हम इधर बस चाइना भाई चाइना चाइना। क्या कुछ अपने मुल्क के बारे में भी सोचे ना, कुछ बिल्कुल भी आगे बिल्कुल ले भाई, जाए। इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें भाई बहुत ही अच्छा ये मिसाइल जो इन्होंने बनाया है बहुत अच्छा है। इसकी भाई रेंज भी तकरीबन 30, 40, 50 तक है। तो जो इन्होंने बुराक है उसकी तो भाई कम इन्होंने 2 कंट्रियों ने मिलकर बनाया, या आप देख लो कि 2 कंट्रियों ने मिलकर बनाया, लेकिन उसकी इतनी नहीं है जितनी भाई यहाँ पे अब आ जाती है उसकी। DRDO वाली भाई DRDO ने जो बनाया VLSRASM, तो भाई अब देख लें कि उनकी कितनी अच्छी चीज़ बनाई है। और उम्मीद करता हूँ कि गाइज ये आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।